देखा होगा कि हम तो जब चंडीगढ़ गए हुए थे, पीछे से इस पाखंडी बाबा ने प्रशासन को, और आज आपने वीडियो भी देखी होगी कि बाबा खुद ट्रैक्टर चला के आता है और उस बोर्ड को पंचायत की जमीन में से पाड़ के ले जाता है और प्रशासन खड़ा है चुगरते और प्रशासन पड़वाने लग रहा है। तो कहां गई वो मर्यादा ग्राम पंचायत की? अरे जब हमारी लड़की, मेरी लड़की के हाथ पर ये बाबा लिखता है तेरा बाप कंजूस अनिल सरपंच लिखता है, एक इसका अरविंद नाम का एक गुंडा इसने जो यहाँ छोड़ रखा है वो हाथ पकड़ के मेरी लड़की को ले जाता है और इसके सामने पेश करके उस पर लिखवाया जाता है। इन्हें से या गांव में रहने से मुझे क्या फायदा जहां ऐसे दरिंदे बाबे पाल रखे हैं। मैं गांव 80 साल का बाप है मेरा, कर दे मुकदमे आज वो भी कहता है कर दो कोई दिक्कत नहीं, गांव के लिए मरना भी पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे पाखंडी इंसान के लिए, दुराचारी आदमी के लिए अगर जे मरना पड़े, 80 साल का बुजुर्ग आदमी मैं गिरफ्तार करें, मैं नहीं, मेरी 6 साल की लड़की भी और मेरी घरवाली भी। 9 तारीख को गिरफ्तारी देने के लिए एसडीएम ऑफिस में जाऊंगा भाई, एसएचओ साहब गिरफ्तार कर लेना मुझे। दोस्तों विषय आप लोगों ने काफ़ी लगभग 2 महीने के करीब हो गए होंगे, 2-2.5 महीने से आपको सबको पता है कि हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद चला हुआ है। एक पाखंडी किस्म का बाबा हमारे डेरे में बिठाया गया कुछ समय के लिए, लेकिन वो अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि प्रशासन उसका भरपूर सहयोग कर रहा है, चाहे वो गलत काम करो चाहे कीमे करो, प्रशासन उसको पूरे जोर से उसके सहयोग साथ खड़ा हुआ है। और गांव वालों की, जबकि आप लोगों को पता है 3 बारी गांव इकट्ठा हुआ और एक मत से प्रस्ताव पास किया गया, और इसके अंदर गांव के सरपंच मौजूद आदमी, 1-2 गांव के और भी थे, हमारी छोटी कोत के थे, उसके अंदर जो हमारा चौथा पन्ना है, जिनके साथ सारी आना हमारा एक ही गरबर का परिवार है। ये 36 जात वहां इकट्ठी होकर एक फैसला लिया गया था और वो मान्य गया था, और उसी के बाद बाबे खुद यहां कास्ट करते थे और यह गऊओं के लिए छोड़ देते थे। इसने देखा कि ये तो करोड़ों की जमीन ठेके पे जाएगी, वो है कौन, इन्हें चकोत्ता पे देनी शुरू कर दी। इसने चकोत्ता पे देनी शुरू दी, करोड़ों रुपए आने लग गया सालाना, जो कि अपनी अयाशियों के अंदर ही खोने लग गया ऐसो राम पे। और ये कहते हैं कि कई बार प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि ये वो दिखाओ इसका प्रूफ कि डीसी साहब ने कब लिखा। हमने कहा पहले भी हमने प्रशासन को ये फाइल हम दे चुके हैं, इसके बारे में डीसी साहब के जो लिखित हैं उनके हस्ताक्षर हैं, और 7 तारीख को हमारी चंडीगढ़ जाना है, हमने तारीख है, और हमारी वो फाइल जो ये फाइल मैं आज चंडीगढ़ से ले आया हूँ, वकील साहब के पास थी, जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट हैं। आप इनको पढ़ो, मैं कॉपी भी दूंगा। ये स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, या पढ़ोगे तो सुरजाई नाथ के टाइम की है ये, और ये युद्धवीर सिंह की अध्यक्षता में लिखा गया था डीसी साहब के। और ये सारी बयान इसमें 168 किला के लिख के फैसला लिया गया था। ये अंगूठे उस टाइम के सरपंच है सरजीत सिंह, उसकी मोहर है, साइन है, ये मेंबरों के हैं, ये मौजूद आदमी हैं, जिसमें छोटी कोत के भी मौजूद आदमी हैं। ये इतने साइन उस समय के हैं ये। और इसके अंदर साइन है बकायदा युद्धवीर सिंह
डीसी साहब हिसार के 8/6/1989 के, आप बिल्कुल देख सकते हो। ये डीसी साहब के साइन है यहाँ इस समझौते पे, जो कि उनकी अध्यक्षता के अंदर हुआ था। ये आज आपने देखा होगा कि हम तो जब चंडीगढ़ गए हुए थे, पीछे से इस पाखंडी बाबा ने, प्रशासन कहो इसको, तो प्रशासन, बाबा नहीं, अब बाबा का मैटर खत्म हो गया। 2 महीने से नहीं पढ़ा इस बाबा ने, आज खुद प्रशासन ने इसको पढ़वा दिया खड़े होके। आप वीडियो जारी हो रही है, उसके अंदर देख रहे हैं कि चौगिरदा प्रशासन घूमने लग रहा है, SHO की गाड़ी घूमने लग रही है। इससे ऊपर जुल्म क्या होगा हमारे ऊपर? इससे ऊपर क्या जुल्म होगा कि हम 2 महीने से एक जो बाबा यहां पीर ही नहीं है, जो पीर ही नहीं है यहां का, एक कुछ समय के लिए केयर टेकर रखा हुआ था, और प्रशासन इसको धक्के से, इसकी जायज तो है ही नहीं, नाजायज भी करतूतों को इसके शामिल होने लग रहा है और इसका साथ देने लग रहा है। 2 महीने से इतने हम परेशान कर रखे हैं, इस प्रशासन ने हमें घुमा रखा है 2 महीने से। अरे जब हमारी लड़की, मेरी लड़की के हाथ पर यह बाबा लिखता है, तेरा बाप कंजूस अनिल सरपंच लिखता है, आप लोगों के पास इसने खुद ने कबूल करी है, सभी ने करी कि नहीं करी बताओ वे पत्रकारों? और हमने एप्लीकेशन दी है, 2 महीने के करीब हो गए भाई, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज तक वो कोई कार्रवाई नहीं करी। और जब उस टाइम भी मैं मायूस हुआ था, बहुत तकलीफ दिल को हुई थी जब मेरी छोटी सी गुड़िया के हाथ पे लिखा गया था, और एक इसका अरविंद नाम का एक गुंडा इसने जो यहाँ छोड़ रखा है, वो हाथ पकड़ के मेरी लड़की को ले जाता है और इसके सामने पेश करके उस पर लिखवाया जाता है, और ये जैसे कोई बहुत बड़ा सल्तनत का होगा फरमान जारी कर दिया। बड़ा दुख हुआ था दोस्तों, बड़ी आत्मा रोई थी कि क्या करें इसमें। भाई इसने ना तो घिनौनी हरकत कर दी, कई दिन बड़ी सोच समझ रहे, इस बात की टेंशन भी रही। भाई एक बाबा है और उसने एक घिनौनी हरकत करी, बच्ची के दिल पे भी कई बार कहा भाई पापा आप कंजूस हो। जब 1-2 बार इसे उसने कहा तो मेरे दिल पे भी ठहरी। ये तो भाई एक हमारी सारी जिंदगी के लिए इसने लिख दिया। बड़ी आत्मा रोई सारी बात। फिर कुछ भाईचारा मित्र दोस्तों से मैंने सुझाव लिया भाई क्या किया जाए। उन्होंने कहा भाई अनिल तू गांव इकट्ठा कर, माँ यार ये थोड़ी बदनामी सी होगी। बोला नहीं, उस समय भी एक ऐसा आया था कि वैसे जीने से या गांव में रहने से मुझे क्या फ़ायदा जहां ऐसे दरिंदे बाबे पाल रखे हैं। मैं गांव ये सोच रहा था भाई पिताजी सरपंच है करे जाएंगे, तू गांव छोड़ दे। फिर सुझाव कहिया ने कहा भाई तू गांव इकट्ठा कर, गांव की सलाह ले भाई क्या मैटर है। मैंने गांव की इकट्ठा किया और सारे गांव के बीच में मैंने अपना रखा भाई ये ऐसे ऐसे किया है इसने हमारे साथ, क्या किया जाए। तो गाम राम ने एक ही आवाज़ के अंदर मेरे साथ खड़े हो लिए, जिसमें हमारे 2 परिवार संधुओं के हैं, एक तिहाई पाना एक गिरा पाना, जो 2 मार्च को मैंने ये पंचायत की थी। एक बगड़ हमारा सोरेन पाना का। इलेक्शन भी हुए, मेरे एंटी भी हुए, लेकिन उस दिन सारा गांव
एक मत में तैयार हो गया कि ये बाबा चरित्रहीन है, हमारे गांव के लिए गलत है, आने वाली पीढ़ी भी कुछ न कुछ नुकसान ही होगा, ये भला काम हमारा नहीं करता। वह जो करोड़ों रुपए का ठेका जा रहा है 7 साल से, कोई इसका हिसाब किताब नहीं, चढ़ावा आता है करोड़ों का, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई विकास के कार्य नहीं, गऊओं के हालात हैं वो खत्म है, 10 दिन जोत बंद रहती हैं, पार्टीबाजी करने के लिए वहां कुछ प्रसाद के तौर पर ला लो या कुछ ऐसी चीजें धरी जाती हैं वहां मंडियों पर, जिनका जिक्र करना भी मैं गलत मानता हूं। आज वो भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय को बढ़ाने के लिए किया गया। तो राम ने कहा, सारी बातें चली, बात हुई, 3 बारी प्रस्ताव बैठे, पंचायत हुई और 6 मार्च की पंचायत में एक फैसला बड़ा लिया गया कि इसके खिलाफ एक ग्राम सभा की जाए और प्रस्ताव पास करके इसको डेरे को अटैच करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। तो 10 तारीख को फिर गांव इकट्ठा हुआ। एक मत से एक आदमी भी वहां ये कहने के लिए नहीं आया भाई मैं इस प्रस्ताव से अस्वीकार है मुझे, या मैं सहमत नहीं हूं। प्रस्ताव पास हुआ, एक लाइन का सभी ने अपने सिग्नेचर वगैरह किए, हाजिरी दी और अगले दिन फिर दोबारा एसडीएम साहब, एसपी साहब और डीसी साहब हिसार को हमने ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो दोस्तों। बार बार मेरे ऊपर इतना प्रेशर दबाव होने लगा कि प्रशासन की तरफ से बस तेरे ऊपर इतने मुकदमे लग जाएंगे कि तेरे पे संभल नहीं पाएंगे, तुम बाबा के लिए समझौता कर ले, तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे, तारा पर मुकदमे हो जाएंगे, तेरा बाप पे भी मुकदमे हो जाएंगे। अरे वो 80 साल का है, कमाल की बात है यार। हम एक एप्लीकेशन देते हैं मेरी लड़की के न्याय मांगने के लिए, उस पर तो तुमने एक्शन लिया नहीं। आज तक हमारे ऊपर मुकदमे करने के लिए प्रशासन तैयार हो गया। मैं कई दिनों से इस बात को इनको इग्नोर कर रहा था, कई बार। और जो पंचायतें हुई, मैं सरपंच अनिल संधू, जो पंचायत मैंने की थी, गांव इकट्ठा मैंने किया था, गांव मैंने इकट्ठा किया था, जिसमें कि संधू परिवार, हमारे सुरेश कोत भी संधू हैं, दोनों पर रघबीर, और वे जो हमारे पहलवान साहब हैं धर्म सिंह, वो भी संधू हैं, एक सरपंच अमीर भी संधू है। संधू परिवारों से भी पूरी सहमता मिली हमें, और हमारा सुरैन पान्ना का भी पूरा सहयोग हमारे साथ चलता रहा सारा। छोटी कोत से भी भाइयों का सहयोग मिला हमें। तो दोस्तों, इस बाबा ने फिर एक खेल कराया बीच में। मेरा ही चाचा लगता है कि ध्यानचंद, अपने डेरे के अंदर बिठाकर उस पर लोभवश या किसी भी कारणवश एक बयान दुआए जाते हैं, भाई इस लड़की का 16 लाख क्या है। वो मैं तो आज भी कहता हूँ 16 लाख 9 लाख 11 लाख केस सार्वजनिक कर, तू बार बार वीडियो दिखावा है, किसी एक ना दिखावा है, क्यों दिखावा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको वीडियो जारी कर दे, सच्चाई निकल जाएगी। भाई वो मेरा चाचा अपनी पोती के बारे में इतनी घटिया बात कहता है, शर्म आती मुझे। भाई 16 लाख दे के चक्कर पे लिख दो। क्या एक दादा अपनी पोती के बारे में कुछ कह सकता है इसे? अरे इसे ऐसे घनौने कार्य ये बाबा करवाने लग रहा है, यहाँ गांव के अंदर पार्टीबाजी बनाने लग रहा है, भाई भाइयों को लड़ाने लग रहा है यो, और प्रशासन जाग नहीं रहा। प्रशासन जाग नहीं रहा है इसमें। इतने गांवों के ग्वांडों के हमें समर्थन मिल रहे हैं, सभी भाई खुश हैं कि बाबा जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन आज भी इसके साथ खड़ा हुआ है। तो मोटा मोटा बात
बता दूं आपको, प्रशासन ही नहीं चाह रहा कि इस गांव में शांति हो। डीएसपी साहब मिलते हैं, भाई अनिल तू दूर रहिए, मुकदमे हो जाएंगे। एसडीएम साहब कहे हैं भाई प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी, तुम दूर हो। एसएचओ साहब कल आके कहते हैं ये बोर्ड किसकी मर्जी से लगाया, ग्राम पंचायत है अपनी मर्जी से ला दिया भाई, जो डीसी साहब ने फैसला किया हमने वही दिखा रखा, हमारी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। शांति बनाने के लिए लिखा गया था, ना कि कोई जमीन कब्जाने के लिए। और आज आपने वीडियो भी देखी होगी कि बाबा खुद ट्रैक्टर चला के आता है और उस बोर्ड को पंचायत की जमीन में से पाड़ के ले जाता है, और प्रशासन खड़ा है चुगरते, और प्रशासन पड़वाने लग रहा है। तो कहां गई वो मर्यादा ग्राम पंचायत की, कहां गई तार तार? प्रशासन खुद करवाने लग रहा है, जहां कि आपके एसएचओ की गाड़ी दिखने लग रही है, प्रशासन खुद खड़ा है चुगरदा इसके सपोर्ट में। अरे खुद बाबा सुकराईनाथ ट्रैक्टर चला के उस पंचायत का बोर्ड को पाड़ रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, मैं पाड़ के ऐसे पाड़ देता हूं। अरे मेरी तौहीन हो जो ये तो ग्राम पंचायत की तौहीन करने लग रही है, ये तो सारे गांव की। ऐसा कोई नोटिस या आदेश तो उनके पास आया होगा जी, जैसे प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया, वो आपने बात की हो, कोई आपको दिखाया? नहीं, हमें एसएचओ साहब आए थे, मैंने उसको कहा था बाप ने कैसे हमने लगाए हैं डीसी साहब की, जो पहले उसी को संदर्भ में लेके लगाए, शांति के लिए लगाए, न कि कोई जमीन हड़पने के लिए। ओ बोले इसको पढ़ो। मैं क्यों पढ़ा भाई? बोले ये आप सबूत दो वो डीसी साहब का। मैं कल हम चंडीगढ़ जाएंगे, वो फाइल है जो चंडीगढ़ वकील के पास हमारे जारी थी, मैं लेके आऊँगा और आपको वो सबूत दूँगा। आज मैं ये सबूत लाया था, लेकिन इसने तो पहले ही अपनी मौजूदगी में पढ़वा दिया। वो भाई शाम तक तो वो प्रूफ ला के दे देंगे, इसे पहले पढ़ दे, जबकि हमने लिखित में दे रखे है आप 11 तारीख तक हम सबूत दे देंगे। इन्होंने एक नोटिस भेजा था, भाई ये इस पर विवाद है, पता नहीं बाबा ने ऑब्जेक्शन उठाया है, वो दिखाओ। 2 दिन पहले ही सरपंच साहब ने लिख के दे रखे भाई 11 तारीख तक, हम चौकी इंचार्ज आया था उसको लिख के दिया 11 तारीख तक भाई हम इसका जवाब दे देंगे। और आज मैं ये जवाब ले आया तो उससे पहले ही इसको खुद खड़ा हो गया प्रशासन के दम पर। प्रशासन ने खुद, मैं तो नहीं कहूँगा प्रशासन ने पढ़ा ये। तो इस आगे की जो एसएचओ साहब कल मुझे ये कह रहे थे बस तेरे पर मुकदमे हो जाएंगे, बचा के भाई एसएचओ साहब, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ। अरे चौकी इंचार्ज इसके पैर सुहाएगा ना जाओ है, ये मोटे मोटे पेट हो रहे हैं जोर से माल खा खा का, हमने बेरा को नहीं डेरेगा, पचा नहीं का मारा डेरेगा जिसने माल खा लिया, पचा नहीं का कोई। पीछे भी किसी अधिकारियों ने खाया था, एक आधा परमात्मा ने भी प्यारा हो गया, एक आधे के बीमारियां भी लगी। आज हमारा दिल इसलिए दुख है, दुखी है ये हमारा दिल। दिल दुखी इसलिए है कि हमारे लड़की का हाथ पे लिखा उसके ऊपर इसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हमें दिखा रहे हैं, उल्टा हमें यह दिखाया जा रहा है प्रशासन इतना ही बड़ा गुंडा है यू। भाई गाम राम ने चैलेंज देवा है, अरे तू प्रशासन ना हटा और बेरा ला गया, तू कितना बड़ा गुंडा है। ये सुकराईनाथ को कह रहा हूं मैं, अरे प्रशासन को आगे हटाएगा ना हमारे गांव राम पे, तू वो कर रहा है क्या? फिर पता चला तेरे को प्रशासन को हटा और फिर तू अपने गुंडा बन के दिखा गांव के राम का आगे। मेरी खुली बात है भाई, प्रशासन को 9 तारीख तक 9 तारीख तक
या तो प्रशासन डेरे को अटैच कर दे और इसकी गतिविधियों पर लगाम लाओ और इस पर जो केस दर्ज कर दो जो हमने दिया है हमारी लड़की का जो नाम लिखा है इसने बदतमीजी की इस पे और एक अरविंद पर जो हाथ पकड़ कर ले गया। उसको किसने अधिकार दिया हाथ पकड़ कर ले जाने का? अरविंद ने। कौन है ये बाबा जो लिख के देवे है? कौन है ये? बंदूकों को भी कई बार नहीं दिखाता है कि बेपरेशान बंदूकें दिखावे है, मैं बड़ा गुंडा हूं। बोल के भी कहे मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। गाम राम ने को लिया मैं ये, क्योंकि गाम राम तो मेरे गलत है जिन्हें मेरे साथ बार बार कह दिया भाई तू अगर हमें पाछे 36 जात इकट्ठी हुई थी उस दिन और 36 जात ने मेरे को समर्थन करा था भाई तू सरपंच आ गया जहां जाएगा हम तेरे पीछे पीछे जो भी इसकी गलत नीतियों के खिलाफ चलेंगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहां प्रशासन के साथ मिलकर ने इसको मैंने उनको कहा था प्रशासन से बाहर हम काम नहीं करेंगे। उन्हें कहा भाई जो ऐसे तू करे नुए राजी। हमने 2 महीने इतने चक्कर काटे हैं, इतनी जनता हजारों की संख्या में गए हैं, प्रशासन के बाद बार बार दुआई दी हैं भाई इसको आप गिरफ्तार करो और डेरे को अटैच करो। लेकिन भाई हमारी सुनवाई नहीं हुई। उल्टाए मारा घर आ गया, प्रशासन धमकी देने लग गया भाई तेरे पे मुकदमे होंगे। भाई SHO साहब और प्रशासन को मैं कहूँ हूँ 80 साल का बाप है मेरा, कर दे मुकदमे। आज वो भी कहता भाई कर दो कोई दिक्कत नहीं, गांव के लिए मरना भी पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे पाखंडी इंसान के लिए, दुराचारी आदमी के लिए अगर जे मरना पड़े हो 80 साल का बुजुर्ग सस्पेंड हो मुकदमे हो उठने के लिए तैयार। और दूसरी बात मैं गिरफ्तार करें मैं नहीं, मेरी 6 साल की लड़की भी और मेरी घरवाली भी 9 तारीख को गिरफ्तारी देने के लिए SDM ऑफिस में जाऊंगा। भाई SHO साहब गिरफ्तार कर लेना मुझे, तीनों आएंगे हम 9 तारीख को 9 मई को। मैं मेरी घरवाली और मेरी लड़की यहां से चलेंगे पैदल सभी गांवों में से बाया खेड़ी चौकटा होके ने और नारनौंद ऑफिस में जाऊंगा SDM साहब के पास और वहीं आ जाना भाई SHO साहब मेरे को गिरफ्तार करके ले जाना तीनों को। जितने मुकदमे ठोकने उतने ठोक देना भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस बाबा पे तो आप लोग करो नहीं के तो हमें गिरफ्तारी दूंगा भाई। तो आइए ना, अड़ ना आइए भाई SHO साहब, हमारे घर आओ है सुबह शाम भाई मैं नू कर देंगे भाई ना, हमें आवांगे तीनों जने आवांगे भाई और आगे का फैसला वहीं लूंगा भाई। 11 तारीख को CM साहब भी आ रहे हैं, पहले भी जा चुके हम चंडीगढ़ और फिर CM साहब के पास जाएंगे 11 तारीख को। या तो फिर मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं प्रशासन को 9 तारीख तक आप मैंने जो कहा है भाई डेरा अटैच करो। और जो आज ये बोर्ड पड़ा है बाबा ने, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर है भाई, इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। भाई इसने बोर्ड किस अधिकार पे पड़ा? लड़की के नाम पर हाथ पे, इसने लड़की के हाथ पर क्यों लिखा? अरविंद कौन है? इस पे कानूनी कार्रवाई अगर 9 तक नहीं हुई तो मैं अपनी गिरफ्तारी में खुद दे दूंगा। SHO साहब क्यों डरा हुआ है? DSP साहब कोई दिक्कत नहीं है मुकदमे, जब इज्जत नहीं बचेगी तो जीने का भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी के जो हमारी छोरियां का हाथ पे लिख दिए जाते हैं और एक डेरे में बिठा के ना उसी का दादा भाई को है जा रहा है दबाव में लोभ में देकर ना उसको भाई तेरे को या तो किले दे देंगे या कि में बुआन खातर दे देंगे किले के लोभ पर, जो एक दबाव के अंदर कुआ हुआ है, लोभ में कुआ हुआ है, इसी के जगह पे बैठा के ऐसे हमने फिर जीण के भी हमने की करना भाई। जे कोई हमारी छोरियां के हाथ पकड़ के ले जाने लग गया तो भाई मेरी बार दोबारा फिर सच शब्दों में
प्रशासन को कह रहा हूँ कि 9 तारीख तक या तो इसको गिरफ्तार करो, डेरे को टैच करो, नहीं हम पैदल आऊँगा भाई, किसी ने नहीं लेकर जाऊँगा, कर लियो भाई गिरफ्तार। धन्यवाद भाई।